नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल केसी इन म्यूज़िक में, जहां हम संगीत सीखेंगे सरल भाषा और आसान तरीकों से। यहां हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी सीरीज़ जिसमें हम संगीत के बेसिक से लेकर बारीकियों के बारे में बताएंगे। पिछले लेसन में हमने आपको जो भी बताया है उसका आपको कंटिन्यू रियाज़ करना है, कंटिन्यू प्रैक्टिस जारी रखनी है उसकी। जो भी जानकारी आपको पिछली वीडियो में दी गई, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आपसे निवेदन रहेगा कृपया आप पहले उनको जाकर देख लें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट लेसन की ओर, जो कि है वोकल टेक्निक्स। हम गाते तो हैं, कई दफ़ा हमको ये प्रॉब्लम होती है कि ऊंचे सुर नहीं लग रहे हैं या बहुत नीचे नहीं लग रहे हैं, या फिर हम सोचते हैं कि गाने का सही तरीका क्या है और कैसे गाया जाता है। तो आज हम इस विषय पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि हमेशा आपको ट्राई करना है हमेशा कि पेट से गाना गाया जाता है। ये आपका सबसे बेसिक मेथड है कि पेट से ही, मतलब डायफ्राम से ही आपको ब्रेथ या एयर पुश करनी है बाहर की ओर, ताकि आपको एक जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम के साथ में आपको ब्रेथ कैपेसिटी ज़्यादा मिले। तो जैसा कि हम जानते हैं कि गायकी में लोग होते हैं कई जिनकी बहुत पावरफुल वॉइस होती है, तो वो कैसे गाते हैं। कई लोग होते हैं जिनकी बहुत पतली आवाज़ होती है, वो कैसे गाते हैं। तो इस सब में डिफरेंस कहाँ आता है? डिफरेंस यहाँ आता है कि वो गाते कैसे हैं और किस जगह का इस्तेमाल करके, बॉडी में किस जगह का इस्तेमाल करके वो गाना कंटिन्यू करते हैं। तो डायफ्राम का यूज़ करते हैं हम एंड्योरेंस के लिए, ताकि हम बहुत लंबे समय तक अपने गले को बिना थकाए गा सकें। तो सबसे पहले हम जब गाते हैं तो हमिंग, मतलब मुंह बंद करके वाली आवाज़ में गाएं या फिर गुनगुनाएं, जिसको हम कहते हैं। तो गुनगुनाने के लिए आप अगर चाहें तो सरगम का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आपको जो भी गाना आपका मनपसंद है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं गाने के लिए। कुछ समय गुनगुना के देखिए, आपको अपने आप फ़र्क दिखेगा कि गायकी में आपकी कितनी फ़र्क आ रहा है, आपको कितना ईज़ पड़ रहा है गाने में, आपको कोई भी ज़्यादा एफ़र्ट नहीं लगाने पड़ रहे हैं गाने में। ओके, तो जैसे कि हमने डायफ्राम की बात की है, तो अभी मैं आपको फ़िलहाल के लिए एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा कि डायफ्राम को इस्तेमाल कैसे करते हैं गुनगुनाते गुनगुनाते। तो सिंपल अपने पेट पे हाथ रख लीजिए और आपको ये ऑब्ज़र्व करना है कि जब भी आप गाएंगे तो आपका पेट अंदर की ओर जाना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम गाएंगे, सरगम से स्टार्ट करते हैं, सा, सिर्फ सा को लेंगे और सिर्फ उसी को गाएंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि डायफ्राम से गाते समय हमेशा आपका पेट अंदर की ओर जाएगा। तो इस तरह से आप डायफ्राम का इस्तेमाल कर पाते हैं। डायफ्राम का इस्तेमाल करने का सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है कि आपका गला थकता नहीं है। आप बहुत लंबे समय तक भी गाएंगे तो भी आपको कोई भी हताशा नहीं होगी, आप थकावट नहीं होगी आपको। और अगर आपको ये फिगर आउट करने में भी प्रॉब्लम हो रही है कि हम डायफ्राम का इस्तेमाल कैसे करें या हम डायफ्राम से कैसे गा सकते हैं, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप डायफ्राम से गाएंगे या जब भी आप पेट से गाएंगे, तो उस समय आपके गले पे जितना कम से कम हो सकेगा उतना कम से कम स्ट्रेस आएगा, जिसकी वजह से आपकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ज़्यादा लंबे देर तक आप गाना गा पाएंगे। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमिंग, मतलब गुनगुना के आपको शुरुआत करनी है जब भी आप कुछ भी गाने बैठें और डायफ्राम आपको ट्रिगर करना हो। तो उसके लिए आप सबसे अच्छा तरीका, सबसे आसान तरीका है कि आप गुनगुनाएं। गुनगुनाते गुनगुनाते आपको ये पता चलेगा कि हाँ, आप डायफ्राम से अब गाने लगे हैं, क्योंकि इसकी हैबिट लगाने के लिए, इसकी हैबिट डालने के लिए आपको थोड़ा बहुत समय लग सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल शुरुआत से नहीं आता है। जैसे कि अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ कि छोटा बच्चा जब रोता है तो वो कंटिन्यूअस गले से नहीं रोता है, क्योंकि
गले से अगर वो रोएगा तो उसका गला बहुत स्ट्रेन करेगा, तो वो रो भी नहीं पाएगा। तो बच्चा जो छोटा होता है वो अनजाने में ही डायफ्राम से सीख जाता है कि उसको रोना कैसे है। इस वजह से वो बहुत लंबे समय तक रोता रहता है जब तक उसकी ज़रूरत पूरी ना हो जाए। इसी तरह हम ट्राई करेंगे कि हमें लंबे समय तक जो गाना है उसको हम कैसे कंटिन्यू रख पाएँ। गुनगुनाना, जैसे कि मैंने बताया, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। तो अपने पेट पे हाथ रखिए और कोई भी जो मनपसंद आपका गाना है उसको आप गुनगुना सकते हैं। जैसे कि मैं आपको गुनगुना के बताता हूँ। गाने का नाम है मोह मोह के धागे, तो उसका छोटा सा हिस्सा मैं आपको गाकर बताता हूँ। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। ऐसे ही म्यूज़िक सीखने के लिए बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल केसी इंड म्यूज़िक में। धन्यवाद।